Hello everyone, welcome back to my channel. So we are back with the new topic, that is conditions of consumer equilibrium for standard 11th. So children, let's start this important topic today. There are two cases, one commodity case and two commodity case. For one commodity case, children, how you have to start writing, what you have to explain. First of all, you should write about the consumer equilibrium. That what do you mean by consumer equilibrium? It refers to a situation where consumer get maximum satisfaction by following these two conditions. These are the two conditions. The first condition is where mu is equal to price, जहाँ margin utility price के equal होगी. For one commodity case we are discussing first of all बेटा mu is equal to price, जहाँ utility price के equal होगी. And second condition is where mu of the good falls as it more of it is consumed, यानी कि law of diminishing margin utility holds the good. That is the second condition. Let me start explanation of these two. The first condition is, the first explanation was कि हमने बोला mu प्राइस के इक्वल है. बेटा जब भी हम मार्केट से कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हमारी चीज़ दिमाग में कुछ बातें होती हैं. फर्स्ट कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, कितनी क्वांटिटी हमें दी जा रही है, कितनी उसकी क्वालिटी कैसी है, कब तक वो प्रोडक्ट चलेगा. तो जब भी कोई प्रोडक्ट हम मार्केट से खरीदते हैं तो कुछ चीज़ों को दिमाग में रखते हैं, प्राइस, क्वालिटी और क्वांटिटी, कि उसको कितना सेटिस्फेक्शन देगा वो प्रोडक्ट. हमने पहले जो मार्केट से खरीदा था, जो अब खरीद रहे हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं उसके प्राइस के साथ, क्वालिटी के साथ, क्वांटिटी के साथ. या सपोज मेरे फ्रेंड ने बोला कि मैंने मार्केट से ये परचेज़ किया, मुझे इतने का मिला, इतना अच्छा चला, इतने सालों तक की गारंटी है, वारंटी है, ये है, वो है, तो ये सारी चीज़ें मैं भी कंपेयर करूँगी, मार्केट से लेके आऊँगी. तो ये कंपेरिजन स्टार्ट हो जाता है. तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल उसको चाहिए, उसके माइंड में सेटिस्फेक्शन लेवल चलता है, यूटिलिटी क्या है उस प्रोडक्ट की. तो उसे तब तक कंज्यूम करता है प्रोडक्ट को जब तक उसको प्राइस से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी. हम कुछ भी मार्केट से लाते हैं, देखो, तो हम ये मान के चलते हैं ना कि मुझे उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन ज़्यादा चाहिए. मैं तब तक उसको खरीदूँ जब तक वो मुझे प्रोडक्ट से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है. जब उसकी सेटिस्फेक्शन प्रोडक्ट के प्राइस से कम मिलनी शुरू हो जाती है तो वो अपनी प्रोडक्ट कंजप्शन को रोक देता है. सो लेट मी रीड फॉर यू. हाउ मच ए कंज्यूमर विल कंज्यूम, इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस. सबसे पहले प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा. ही कंपेयर इट बाय हिज सेटिस्फेक्शन लेवल, कि क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कितनी है. ही विल कंज्यूम टिल देन ही विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ग्रेटर और एट लीस्ट इक्वल टू प्राइस. दैट इज जब तक उसको यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा या एटलीस्ट प्राइस के इक्वल मिल रही है तब तक वो कंजप्शन करेगा. ठीक है. और जब इसकी यूटिलिटी घटना शुरू हो जाती है, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, तो कंजप्शन अपनी रोक देता है कंज्यूमर. अब हम एज्यूम करते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस है ₹5. उसके बेसिस पे एक टेबल प्लॉट किया मैंने. देखो बेटा, कंजप्शन जैसे जैसे हमारी बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारी यूटिलिटी डिक्रीज़ होती है. हमने पढ़ा कि यूटिलिटी पहले फॉलिंग होती है पॉजिटिवली, देन जीरो हो जाती है और फिर नेगेटिव. उसके बेसिस पे मैंने एक टेबल प्लॉट की कि मैंने मार्केट से फॉर एग्जांपल एक बर्गर ऑर्डर किया. एक दिन बर्गर खाया मैंने, मुझे बहुत बढ़िया लगा, तो मेरे को 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली. यानी ₹5 का बर्गर लिया, ₹10 की सेटिस्फेक्शन, बहुत ही बढ़िया लगा. फ्रेंड्स को बोल रही तुम भी खाना भैया वहाँ जाके. सेकेंड मैंने डे जाके फिर से 2 बर्गर ले लिए. अब एक दिन खाया तो बहुत बढ़िया लगा, सेकेंड डे जाके मैंने 2 बर्गर खरीद लिए. अब 2 बर्गर लूँगी, एक खाने के बाद थोड़ा पेट भर जाएगा ना मेरा, तो यूटिल्स मेरे कम हो गए, सेटिस्फेक्शन कम हो गई मेरी. तीसरे दिन मैं गई तो मैंने 3 यूनिट खरीद लिए, ज़्यादा लालच बढ़ गया मेरा मार्केट में जाके. अब ₹5 का बर्गर 3 खरीदूंगी, जगह तो उतनी ही है पेट में. एक खाया बहुत बढ़िया लगा, दूसरा खाया थोड़ा कम अच्छा लगा, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं है अब, क्योंकि पेट भर चुका है. तो जितना खर्चा था मुझे उतने की ही सेटिस्फेक्शन मिली उस दिन. यानी ₹5 लगा के 5 की सेटिस्फेक्शन मिल रही है. यानी यूटिलिटी और प्राइस थर्ड यूनिट पे इक्वल हो गया. 3 यूनिट खरीदे तो सेटिस्फेक्शन प्राइस के बराबर है, तो कंजप्शन मेरी यहीं तक होगी. उसके बाद मेरी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी. मैं खरीद ही नहीं सकती, मुझे खाना ही नहीं है 4 बर्गर, 4th बर्गर मैं खरीदूंगी नहीं. यानी अगर मैंने 4th ले लिया तो मुझे किसी और को देना है या मैं उसको फेंक दूंगी, मैं नहीं खा पाऊंगी, ऑर्डर दे चुकी हूँ. तो मेरी सेटिस्फेक्शन ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट हो गई है मेरी कंजप्शन. और उसके बाद भी अगर मैं लेती हूँ तो बेवकूफ़ कहलाऊंगी और मेरी उसकी सेटिस्फेक्शन नेगेटिव है. तो कंजप्शन कहाँ तक करेंगे? जब तक कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फेक्शन ले रहा है, यूटिलिटी और प्राइस के इक्वल ले रहा है एट 3 यूनिट्स. उससे अब हमें दिख रहा है कि यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा है तो भी कंजप्शन करेगा, लेकिन उसके बाद उसकी कंजप्शन वो स्टॉप करेगा. ही विल स्टॉप बाइंग. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी होल्ड्स द गुड, कि जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ती है, सेकंड पॉइंट की एक्सप्लेनेशन बेटा, सेकंड कंडीशन की, जैसे से हम कंजप्शन इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन का लेवल रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है. विद दीज कंडीशन देयर इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज बेटा फॉर 3 मार्क्स. इफ mu ऑफ x इज ग्रेटर देन प्राइस, अगर यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा है तो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कैसे आएँ? एक बार मैं फिर से आपको टेबल दिखाती हूँ.
सी कि जैसे से कंजप्शन बढ़ी हमारी यूटिलिटी रिड्यूस हो रही है, जैसे से कंजप्शन हमारी बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, वैसे वैसे कंजप्शन यूटिलिटी हमारी रिड्यूस हो रही है। यानी कि अगर मुझे मेरी यूटिलिटी अगर ज़्यादा है तो मेरी कंजप्शन मुझे क्या करनी होगी, उसी प्रोडक्ट की बढ़ानी होगी। एग्जाम्पल देखो बेटा, मैंने क्या पूछा है आपसे, इफ़ एम ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन प्राइस। एक चीज़ दिमाग में बिठाओ, जिसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, जिसकी तरफ ग्रेटर का साइन कह के उसको इक्वल में लाने के लिए कह रहा है, उसी की कंजप्शन को बढ़ा दो। अब एम ऑफ एक्स कह रहा है उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, तो उसी की कंजप्शन को जब हम बढ़ाएंगे, बढ़ाने से क्या होगा, यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो यही इसका आंसर है। यू विल राइट to make it in equilibrium or to compare it with the price, we will increase the consumption of X commodity. Till then it will not reach its equilibrium point. हम उसकी कंजप्शन को तब तक बढ़ाएंगे जब तक उसकी यूटिलिटी डिक्रीज नहीं हो जाती, और तब तक जब तक वो प्राइस की इक्वल नहीं हो जाती। सो व्हाट विल बी योर आंसर? इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ एक्स कमोडिटी सो दैट इट्स यूटिलिटी गेट रिड्यूस, एंड दिस प्रोसीजर विल बी कंटिन्यूड टिल देन इट विल नॉट रीच इट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज एम ऑफ एक्स विल नॉट बिकम इक्वल टू इट्स प्राइस। Clear this first case? Now move to the second case. If MU of X is less than price, अगर यूटिलिटी प्राइस से कम है, अब कम है तो क्या करें, उसकी कंजप्शन को और कम कर दो। जब उसकी कंजप्शन को और कम करोगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी बढ़ने लगेगी, रिवर्स हो जाएगा। सो रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ गुड X टू इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट यानी कि एक्स कमोडिटी। एक ही कमोडिटी है हमारे पास यहाँ पे अभी, उसी की कंजप्शन को घटा दो ताकि उसकी यूटिलिटी बढ़ जाए, तब तक जब तक वो इक्विलिब्रियम लेवल तक ना हो जाए, यानी कि एम यू एक्स प्राइस के इक्वल ना हो जाए, तब तक इसकी कंजप्शन हमें रिड्यूस करनी है। नाउ सेकंड कमोडिटी केस। अब सेकंड कमोडिटी के केस में हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्रूव करना है। वो तब होगा जब ये दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल होंगी जो कि नीचे मेंशन है आपको, लेकिन उससे पहले आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन दोगे, उसके बाद ही कंडीशंस राइट डाउन करोगे। सो इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर ही विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद द कंजप्शन ऑफ टू गुड्स टुगेदर, एंड ही विल गेट द यूटिलिटीज इक्वल विद द कंजप्शन ऑफ दीज टू गुड्स। सो दीज आर द कंडीशंस वेयर एम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम ऑफ वाई, जहाँ दोनों की यूटिलिटीज बराबर हैं, where the utility of X commodity becomes equal to the utility of Y, and the prices also becomes equal, and we will consider the price as ₹1. For the sake of simplicity, we are assuming the ₹1, and this condition, children, is also known as law of equimargin utility. Why I am saying that law of equimargin utility? क्योंकि यहाँ पे दो कमोडिटी आ गई। पिछले वन कमोडिटी केस में वन केस था, वन कमोडिटी थी, तो में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी अप्लाई हुआ था। यहाँ क्या अप्लाई हो रहा है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। लेकिन यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी लॉ भी अप्लाई हो रहा है सेकंड कंडीशन में, हम यही बताएंगे, क्योंकि यहाँ वही लॉ अप्लाई हो रहा है कि जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ेगी, चाहे वो एक्स कमोडिटी हो चाहे वाई हो, दोनों के ऊपर ये लॉ अप्लाई होगा। जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ेगी उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के एक्सप्लेनेशन में टू केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस इज व्हेन एम ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एम ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ वाई। अब देखो सेम केस आ गया यहाँ पे, एक्स की तरफ हमारा ग्रेटर का साइन है, एक्स की तरफ ग्रेटर का साइन है। अब जिसकी तरफ ग्रेटर का साइन है बेटा, उसी की कंजप्शन को बढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे? उसी की कंजप्शन को बढ़ाएंगे, एक्स की कंजप्शन को बढ़ा दो ताकि उसकी यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, और वो तब तक करेंगे जब तक कि दोनों की यूटिलिटीज़ बराबर नहीं हो जाती, वो दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। Let me read for you. In this situation, consumer is not in equilibrium because he is getting more satisfaction in the consumption of good X instead of Y. Y की कंजप्शन नहीं बढ़ाएंगे सेम प्राइस पर भी, सिर्फ X की बढ़ाते जाओ ताकि उसकी यूटिलिटी डिक्रीज हो जाए और दोनों इक्वल हो जाए। To make them in equilibrium, consumer will increase the consumption of X good. Till then, it will not reach its equilibrium. That is, MU of X over price of X is equal to MU of Y over price of Y. Clear? Second case now, if MU of X or price of X is less than MU of Y or price of Y, दिख रहा है? अब Y की कंजप्शन को बढ़ा दें, Y की कंजप्शन को बढ़ाएंगे तो उसकी यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। उससे क्या होगा? तब तक उस प्रोसीजर को चलाएंगे जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाएं। सेम एक्सप्लेनेशन लेकिन थोड़ा अपोजिट हो गया। सो हैव रिटन हियर, consumer will raise the consumption of good Y to reduce its utility. Till then, it will not reach its equilibrium. That is, MU of X over price of X is equal to MU of Y over price of Y. सेकेंड कंडीशन इससे अभी मैंने आपको समझाया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी बेटा फर्स्ट कमोडिटी केस वाली सेम कंडीशन अप्लाई होगी, उसके बिना तो हमारा क्वेश्चन चलेगा ही नहीं, क्योंकि यूटिलिटी डिक्राइज अगर डिक्रीज हो रही है यानी मार्जिन यूटिलिटी अप्लाई हो रही है, दोनों गुड्स पर हो रही है। Children, now the time is to recall the key concepts for the previous lecture and for the today's lecture also. First of all, what is utility? It refers to the want satisfying power of a commodity.
Cardinal utility analysis, which will be measured in numbers. In short, I am explaining. Total utility means the sum total of utility derived from the consumption of a commodity with different units. Marginal utility means the change in the utility derived by the consumption of one more unit of a commodity. Law of diminishing marginal utility means that when more and more units will be consumed, its utility gets fall, then zero, then becomes negative also. कि जैसे से कंजप्शन बढ़ती है यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है. नेक्स्ट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद द गिवन मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी अभी हमने डिस्कस किया कि जहाँ दो कमोडिटीज़ की सेटिस्फेक्शन उनकी यूटिलिटी इक्वल हो जाए, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी. Law of diminishing for one commodity explained. Law of equity यानी कि two commodity case. So children, our lecture is completed here. We will meet in the next video with the ordinal concept with the same unit. अभी हमने सिर्फ cardinal concept को डिस्कस किया इन 2 वीडियोज़ में. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ordinal concept को डिस्कस करेंगे. So people stay connected, stay healthy at home. Thank you. Have a nice day ahead. Bye bye.